जय हिंद दोस्तों। आज हम बिहार दरोगा में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, निम्नलिखित में से किस कॉलेज में गांधी जी ने पढ़ाई की थी? ऑप्शन है श्यामल दास कॉलेज भावनगर, धर्मेंद्र सिंह कॉलेज राजकोट, गुजरात कॉलेज अहमदाबाद, स्टीफेंट कॉलेज सूरत। तो महात्मा गांधी ने श्यामल दास कॉलेज भावनगर में पढ़ाई की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ऑप्शन है बुद्धो भगत एवं तेजा भगत, सिद्धू एवं कानू, बिरसा मुंडा, अली मुसलियार। सिद्धू और कानू ने 1855 में संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। वही बुद्धो भगत एवं तेजा भगत ने 1831 में कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था। बिरसा मुंडा ने 1899 में मुंडा विद्रोह का नेतृत्व किया था। और अली मुसलियार ने 1921 में मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है लगभग। ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 1 मिलीमीटर, 16 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर एक सामान्य नेत्र लेंस की नाभिक दूरी होती है। वही 25 सेंटीमीटर स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेश बांधव समिति के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी, वी.डी. सावरकर, अश्वनी कुमार दत्त। तो अश्वनी कुमार दत्त ने 1905 में स्वदेश बांधव समिति की स्थापना की थी। वही गोपाल कृष्ण गोखले ने 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी। सूर्यनाथ बनर्जी ने 1876 में इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी। और वी.डी. सावरकर ने 1904 में अभिनव भारत सोसाइटी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केपलर का द्वितीय नियम आधारित है। ऑप्शन है न्यूटन के प्रथम नियम पर, न्यूटन के दूसरे नियम पर, कोणीय संवेग के संरक्षण पर, रैखिक संवेग संरक्षण पर। केपलर का द्वितीय नियम कोणीय संवेग के संरक्षण पर आधारित है। वही न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। न्यूटन के दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा जाता है, जबकि न्यूटन के तीसरे नियम को रैखिक संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निष्क्रिय गैस प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है अनुचुंबकीय गुण, प्रतिचुंबकीय गुण, लौ चुंबकीय गुण, इनमें से कोई नहीं। तो निष्क्रिय गैस प्रतिचुंबकीय गुण प्रदर्शित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई है। ऑप्शन है पेरोक्सिसोम, पॉलीसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो पॉलीसोम प्रोटीन संश्लेषण की क्रियात्मक इकाई होती है। वही लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अंग्रेज मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया? ऑप्शन है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तीसरा अंग मराठा युद्ध के परिणाम स्वरूप पेशवाओं के प्रांतों का विलय बम्बई प्रेसिडेंसी में हो गया था। क्योंकि पहला अंग मराठा युद्ध 1775 से 1782 में चला था और इस युद्ध की समाप्ति सालाबाई के संधि के तहत हुआ था। और दूसरे अंग मराठा युद्ध की समाप्ति राजघाट की संधि के तहत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन है महादेव गोविंद रनाडे, गोपाल हरि देशमुख, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी। तो विधवा पुनर्विवाह संघ के संस्थापक के रूप में महादेव गोविंद रनाडे को जाना जाता है। वही महादेव गोविंद रनाडे को महाराष्ट्र का सुक्रांत कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है। और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोमेश्वर श्रेणी निम्न में से किस पर्वत श्रेणी का भाग है? ऑप्शन है सतपुरा, अरावली, शिवालिक, विंध्याचल। सोमेश्वर श्रेणी शिवालिक पर्वत श्रेणी का भाग है। वही सतपुरा की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ है। अरावली भारत की सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला है, जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। और विंध्याचल पर्वत की सबसे ऊंची चोटी सद्भावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पठार पर कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है? ऑप्शन है मालवा, बुंदेलखंड, बघेलखंड, रुहेलखंड। तो बघेलखंड पठार पर कर्क रेखा में भारतीय मानक समय रेखा एक दूसरे को काटती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1916 में किसके नेतृत्व में 2 होम रूल की शुरुआत हुई थी? ऑप्शन है लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू, तिलक और बिपिन चंद्र पाल, तिलक और लाला लाजपत राय। सन 1916 में लोकमान्य तिलक और एनी बेसेंट के नेतृत्व में 2 होम रूल की शुरुआत की गई थी, जबकि चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दिल्ली सल्तनत के किस राजवंशों में किसने सबसे कम अवधि तक शासन किया था? ऑप्शन है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोधी। तो खिलजी वंश ने सबसे कम अवधि तक शासन किया था। खिलजी वंश का शासनकाल 1290 से 1320 तक था, जबकि गुलाम वंश का शासनकाल 1206 से 1290 तक था। तुगलक वंश का शासनकाल 1320 से 1414 तक था और लोधी वंश का शासनकाल 1451 से 1526 तक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था? ऑप्शन है गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, नौजवान सभा। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन एक क्रांतिकारी संगठन था जो कि काकोरी षड्यंत्र केस में शामिल था। वही काकोरी षड्यंत्र केस 9 अगस्त 1925 को हुआ था। गदर पार्टी की स्थापना 1913 में लाला हरदयाल ने की थी। अनुशीलन समिति की स्थापना 1902 में प्रमथनाथ मित्रा ने की थी और नौजवान सभा की स्थापना 1926 में भगत सिंह के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी। ऑप्शन है इंग्लैंड की रक्तहित क्रांति के दौरान, फ्रांस की क्रांति के दौरान, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान, रूसी क्रांति के दौरान। तो अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम के दौरान स्वाधीनता की पुत्र पुत्रियां नामक संस्था स्थापित की गई थी, जबकि इंग्लैंड की रक्तहित क्रांति 1688 में हुआ था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1789 में हुआ था और इसकी समाप्ति 1799 में हुआ था और रूस की क्रांति की शुरुआत 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1893 में किसने गणपति उत्सव को आरंभ किया था? ऑप्शन है लाला लाजपत राय, चित्तरंजन दास, सूर्यनाथ बनर्जी, बाल गंगाधर तिलक। तो बाल गंगाधर तिलक ने गणपति उत्सव को आरंभ किया था। वही बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य के नाम से भी जाना जाता है। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी कहा जाता है, चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी? ऑप्शन है लाहौर, दिल्ली, पंजाब, बम्बई। दिल्ली के फिरोजशाह कोटला में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था? ऑप्शन है सेडान का युद्ध, सेडोवा का युद्ध, प्रसा डेनमार्क युद्ध, सार्जेवा का युद्ध। सेडान के युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण किया गया था और जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर? ऑप्शन है घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, पहले घटती है फिर बढ़ती है। यदि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता घटती है तो सांस लेने की दर बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है पोन्स, मेडुला या सेरिबलम। ऑप्शन बी है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या सेरिबलम। ऑप्शन सी है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी या हाइपोथैलेमस। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मस्तिष्क का पोन्स, मेडुला और सेरिबलम भाग रक्तचाप को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस गुणसूत्र पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है? ऑप्शन है जीनोम का चलना, गुणसूत्र का चलना, जीन मानचित्रण, जीन लेबलिंग। जीन मानचित्रण पर जीनों की अपेक्षित स्थिति ज्ञात करने की प्रक्रिया कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेलोपियन ट्यूब के किस क्षेत्र में निषेचन होता है? ऑप्शन है इनफिड्यूबुलम, एम्पुला, फंडस, स्टमस। तो फेलोपियन ट्यूब के एम्पुला क्षेत्र में निषेचन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य में कौन सा हार्मोन रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है ग्लूकोन, वृद्धि हार्मोन, पैराथायरॉयड हार्मोन, ग्लूकागोन। तो वृद्धि हार्मोन मनुष्य के रक्त में कैल्शियम एवं फास्फेट को नियंत्रित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय तंत्र की नदियाँ नहीं है? ऑप्शन है कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज। तो कावेरी नदी हिमालय तंत्र की नदियाँ नहीं है। वही हिमालय तंत्र की नदियाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और सतलज नदी है। कावेरी नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है जिसकी लंबाई 805 किलोमीटर है। वही कावेरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि सदावाहिनी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट किन दो देशों के मध्य में स्थित है? ऑप्शन है भारत एवं भूटान, नेपाल एवं तिब्बत, भारत एवं नेपाल, भारत एवं तिब्बत। तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 1848 मीटर है
जो कि नेपाल एवं तिब्बत देशों के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसके मध्य 9 डिग्री चैनल स्थित है? ऑप्शन है लक्षद्वीप और मिनिकॉय, अंडमान और निकोबार, मिनिकॉय और मालदीव, दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान। तो 9 डिग्री चैनल लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य में स्थित है। वही 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार के मध्य में स्थित है। 8 डिग्री चैनल मिनिकॉय और मालदीव के मध्य में स्थित है। और डंकन पास दक्षिण अंडमान और लघु अंडमान के मध्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसी किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? ऑप्शन है संसद, राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय, राज्यपाल। तो अनुच्छेद 241 के तहत संसद को किसी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है, जिसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद निम्न में से किससे संबंधित है? ऑप्शन है प्रस्तावना का उत्तरदायित्व, एक राज्य के रूप में गोवा का गठन, नीति निर्देशक सिद्धांतों का उन्मूलन, संघ राज्य संबंध। तो प्रसिद्ध केशवानंद भारती वाद 24 अप्रैल 1973 को हुआ था, जो कि प्रस्तावना के उत्तरदायित्व से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है? ऑप्शन है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, चतुर्थक। तो प्राथमिक क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, जिसे कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। वही द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है, तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा कितना प्रतिशत है? ऑप्शन है 100, 75, 99, 60। नाबार्ड में भारत सरकार का हिस्सा 99% है। वही नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर किया गया था, जिसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2005 में किस संस्था की स्थापना की गई थी? ऑप्शन है वित्त आयोग, नीति आयोग, राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग की स्थापना रंगराजन समिति की सिफारिश पर 2005 में किया गया था। वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्येक 5 वर्षों में आर्टिकल 280 के तहत किया जाता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था, जिसके पदेन अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। वर्तमान नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 1992 में किया गया था और जिसके पहले अध्यक्ष जयंती पटनायक थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरियाना गर्त किस महासागर में स्थित है? ऑप्शन है प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, आर्कटिक महासागर। तो मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है, जिसकी गहराई 11,022 मीटर है। वही अटलांटिक महासागर सबसे गहरा गर्त पिटोरिका गर्त है। हिंद महासागर सबसे गहरा गर्त सुंडा गर्त है और आर्कटिक महासागर सबसे छोटा महासागर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे बाद में घटित हुई थी? ऑप्शन है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, नौसेना विद्रोह, साइमन कमीशन का गठन, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस। तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में हुआ था, नौसेना विद्रोह जुलाई 1946 में हुआ था, साइमन कमीशन गठन दिसंबर 1927 में हुआ था और प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस अगस्त 1946 में हुआ था। वही सबसे बाद की घटना प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है? ऑप्शन है सुएज नहर, पनामा नहर, राइन नहर, कील नहर। तो कील नहर विश्व की सबसे व्यस्तम नहर है। वही कील नहर उत्तरी सागर को बाल्टी सागर से जोड़ता है, सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है और पनामा नहर अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक पॉलीएमाइड है? ऑप्शन है नाइलॉन, पॉलीथीन, बेकेलाइट, टेफ्लॉन। नाइलॉन एक पॉलीएमाइड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोल के निर्माण के लिए कौन सी सिंथेटिक विधि प्रयोग की जाती है? ऑप्शन है फिशर ट्रांस प्रक्रिया, बेसमर प्रक्रिया, सुगंधीकरण, किण्वीकरण। तो पेट्रोल के निर्माण के लिए फिशर ट्रांस प्रक्रिया सिंथेटिक विधि का प्रयोग की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अयस्क का साधारण निम्न में से किस विधि द्वारा नहीं की जाती है? ऑप्शन है चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्पलन, भर्जन, रासायनिक पृथक्करण। तो अयस्क का साधारण भर्जन विधि द्वारा नहीं की जाती है, जबकि अयस्क का साधारण चुंबकीय पृथक्करण, झाग उत्पलन और रासायनिक पृथक्करण के द्वारा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है बेवेल,
सर श्री रेडक्लिफ माउंटबेटन, सी राजगोपालचारी। तो माउंटबेटन स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे, वही सी राजगोपालचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 मार्च, 20 मार्च, 22 मार्च, 22 अप्रैल। तो 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौराया दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है और 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपया किस देश की करेंसी है? ऑप्शन है भूटान, फिलीपींस, डेनमार्क, इंडोनेशिया। तो रुपया इंडोनेशिया देश की करेंसी है, जबकि भूटान देश की करेंसी नगुल्ट्रम है, फिलीपींस देश की करेंसी पेसो है और डेनमार्क देश की करेंसी क्राउन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से कब हटाया गया था? ऑप्शन है 1951, 1956, 1976, 1978। तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर संविधान के भाग 12 में आर्टिकल 301 के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया था। 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। 1956 में 7वां संविधान संशोधन के तहत भाग 7 को समाप्त कर दिया गया था। 1976 में 42वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसे छोटा संविधान या मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं? ऑप्शन है युद्ध, ब्रह्माक्रमण, सशस्त्र विद्रोह, उपरोक्त में सभी। राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा आर्टिकल 352 के तहत युद्ध, ब्रह्माक्रमण, सशस्त्र विद्रोह इन तीनों के आधार पर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन है 1948, 1956, 1945, 1952। तो 1948 में भारत में एल्युमिनियम का पहला कारखाना झारखंड में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? ऑप्शन है चीन, भारत, रूस, कनाडा। तो चीन विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, दूसरे नंबर पर भारत है, तीसरे नंबर पर रूस है और चौथे नंबर पर कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन है गोबी मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, कारकोरस डेजर्ट, अटकामा मरुस्थल। चिली का अटकामा मरुस्थल विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल है, वही गोबी मरुस्थल एशिया का सबसे बड़ा एवं सबसे ठंडा मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है, कारकोरस डेजर्ट विश्व का सबसे छोटा मरुस्थल है जो कि कनाडा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य कौन सा है? ऑप्शन है ओडिशा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड। तो ओडिशा भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है, वही दूसरे नंबर पर आंध्र प्रदेश है, तीसरे नंबर पर गुजरात है और चौथे नंबर पर झारखंड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कब मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था? ऑप्शन है 1815, 1817, 1816, 1818। 1818 में मराठा साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन है अनुच्छेद 14 से 18, अनुच्छेद 19 से 22, अनुच्छेद 25 से 28, अनुच्छेद 32। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में वर्णित है, वही समानता का अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 14 से 18 है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा अनुच्छेद 50 से 28 है और संवैधानिक उपचार की चर्चा अनुच्छेद 32 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शन है कॉर्निया, रेटिना, लेंस, परितारिका। तो परितारिका आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है 1921, 1955, 1935, 1949। तो 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण एसबीआई बैंक के नाम पे किया गया था। वही 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना किया गया था, प्रारंभ में जिसका मुख्यालय कोलकाता में स्थित था। 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया। आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था। आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत किस देश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है? ऑप्शन है बांग्लादेश, चीन, पाकिस्तान, नेपाल। तो भारत बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत बांग्लादेश के साथ
4096 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। चीन के साथ 3488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर की सीमा साझा करता है और नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से कितने घंटे आगे है? ऑप्शन है 5 घंटा, 4.5 घंटा, 6 घंटा, 5.5 घंटा। तो भारत का मानक समय रेखा ग्रीनविच रेखा से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना कब की थी? ऑप्शन है 1897, 1873, 1875, 1867। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोस्टन टी पार्टी का संबंध किससे है? ऑप्शन है इटली का एकीकरण, फ्रांस क्रांति, रूस क्रांति, अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम। तो बोस्टन टी पार्टी 1772 में हुआ था, जो कि अमेरिका स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित है। वही इटली का एकीकरण बिस्मार्क के द्वारा हुआ था। फ्रांस की क्रांति की शुरुआत 1788 को हुआ था और इसकी समाप्ति 1798 में हुआ था और रूसी क्रांति की शुरुआत 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? ऑप्शन है वैलेंटाइन सिरोल, चित्तरंजन दास, गोपाल कृष्ण गोखले, सूर्यनाथ बनर्जी। तो वैलेंटाइन सिरोल ने बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था, क्योंकि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य भी कहा जाता है। चित्तरंजन दास को देश बंधु कहा जाता है। गोपाल कृष्ण गोखले को भारत का ग्लैडस्टोन कहा जाता है और सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक किस जेल में लिखी थी? ऑप्शन है सेलुलर जेल, नैनी जेल, मांडले जेल, हजारीबाग जेल। तो बाल गंगाधर तिलक ने गीता रहस्य नामक पुस्तक मांडले जेल में लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है सागरमाथा, चोमोलुंगमा, दिहांग, सांगपो। तो हिमालय पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 1848 मीटर है और इसे नेपाल में सागरमाथा कहा जाता है। तिब्बत में चोमोलुंगमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे शिमला का संत कहा जाता है? ऑप्शन है सूर्यनाथ बनर्जी, सुभाष चंद्र बोस, एंड्रयूज, ए.ओ. ह्यूम। तो ए.ओ. ह्यूम को शिमला का संत कहा जाता है। सूर्यनाथ बनर्जी को राष्ट्रगुरु कहा जाता है। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा जाता है। एंड्रयूज को दीनबंधु कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्धरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, नॉर्वे, थाईलैंड। तो नॉर्वे को अर्धरात्रि का सूर्य का देश कहा जाता है। जापान को उगते हुए सूर्य का देश कहा जाता है। ब्रिटेन को डूबते हुए सूर्य का देश कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी किस नाम से जानी जाती है? ऑप्शन है गोरे, जोन, वेल्ड या कटिबंध। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी को गोरे कहा जाता है, जबकि दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी को जोन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आधुनिक भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है हिकेटियस, एडम स्मिथ, हेरोडोट्स, अलेक्जेंडर हमबोल्ट। तो अलेक्जेंडर हमबोल्ट को आधुनिक भूगोल का जनक कहा जाता है और हिकेटियस को भूगोल का जनक कहा जाता है। एडम स्मिथ को अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है और हेरोडोट्स को इतिहास का जनक कहा जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।